हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य की वो रचनाएं बताने जा रहे हैं जो पेपर के समय में कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं, भ्रमित कर देती हैं। तो चलिए फिर आज आपको बताते हैं। अपराजिता काव्य है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। रामेश्वर शुक्ल अंचल का अपराजिता उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। अपराजिता काव्य भी है और उपन्यास भी है। काव्य है रामेश्वर शुक्ल अंचल का और अपराजिता उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। फिर है आपका नीली झील। नीली झील कहानी है कमलेश्वर की और नीली झील एकांकी है धर्मवीर भारती की। अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। अर्धनारीश्वर निबंध है दिनकर जी का। एक पति के नोट्स उपन्यास है महेंद्र भल्ला का। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास है ममता कालिया का। एक कस्बे के नोट्स है उपन्यास नीलेश रघुवंशी का। एक पत्नी के नोट्स किसका है? ममता कालिया का। एक कस्बे के नोट्स किसका है? उपन्यास नीलेश रघुवंशी का। और फिर है आपका त्रिशंकु। त्रिशंकु कथा संग्रह है मन्नू भंडारी का। और त्रिशंकु नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। त्रिशंकु नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। त्रिशंकु निबंध है अज्ञेय जी का। त्रिशंकु निबंध भी है जो है वो अज्ञेय जी का है। फिर है आपका अनित्य उपन्यास है मृदुला गर्ग का। अनित्य कहानी है बदी उज्जुमा का। पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद्र की। पंच परमेश्वर कहानी है रांगे राघव की। तो पंच परमेश्वर दो हो गई ना, पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद्र की भी है, पंच परमेश्वर कहानी रांगे राघव की भी है। झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। झूठा सच निबंध है सियाराम शरण गुप्त का। झूठा सच निबंध भी है सियाराम शरण गुप्त का। काली आंधी उपन्यास है कमलेश्वर का। पीली आंधी उपन्यास है प्रभा खेतान का। प्रभा खेतान की है पीली आंधी उपन्यास। द्रौपदी प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा का। द्रौपदी उपन्यास भी है प्रतिभा राय का। द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। और बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास है उपेंद्र नाथ अस्क का। बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास है उपेंद्र नाथ अस्क का। और बांधो ना नाव इस ठाव काव्य है निराला जी का। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, इसमें केवल बंधु लगा हुआ है, तो ये काव्य हो गया किसका? निराला जी का। फिर सन्यासी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। सन्यासी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। और सन्यासी नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। सन्यासी नाटक है कैलाश वाजपेयी का। सन्यासी युवा सन्यासी नाटक है कैलाश वाजपेयी का। उर्वशी काव्य है प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। उर्वशी काव्य है दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का। रश्मि काव्य है महादेवी वर्मा का। और रश्मरथी काव्य है धर्मवीर उनका रामधारी सिंह दिनकर का। पिता कहानी है महीप सिंह की। पिता कहानी है महीप सिंह की। और पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। पिता कहानी है धीरेन्द्र अस्थाना की। पिता कहानी धीरेन्द्र अस्थाना की भी है। तो 3 कहानियाँ हैं पिता से। फिर है आपका केवल पिता। केवल पिता कहानी है सेवाराम यात्री की। केवल पिता कहानी है सेवाराम यात्री की। और पिता दर पिता कहानी है रमेश भच्ची की। पिता दर पिता कहानी है रमेश भच्ची की। तो पिता से इसमें 5 हो गई हैं रचनाएं। केवल पिता, पिता दर पिता, पिता 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 3 है। फिर है आपका दीप शिखा काव्य महादेवी जी का है। और दीप शिखा नाटक
रेवती शरण शर्मा का है, रेवती शरण शर्मा का। फिर है कलम का मजदूर नहीं, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र का है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र का है। कलम का मजदूर मदन गोपाल का है। भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय का है, भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय का है। बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह का है। शब्दों का जादूगर कमलेश्वर का है। फिर है हिंदी का एडिशन किसे कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है। हिंदी का एडिशन किसको कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है। हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा गया है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। फिर हिंदी का स्टील किसे कहा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। उपन्यास सम्राट किसको कहा गया है? प्रेमचंद्र को कहा गया है। रूपकों का बादशाह किसको कहा गया है? तुलसीदास को। अनुप्रास का बादशाह किसे कहा गया है? तुलसीदास को। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसे कहा गया है? तुलसीदास को। हिंदी का जाति कवि किसको कहा गया है? तुलसीदास जी को। हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि किसको कहा गया है? भूषण को। 20वीं सदी का बाण भट्ट किसे कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा गया है? भारतेंदु जी को। नवीन राहों का अन्वेषक किसको कहा गया है? अज्ञेय जी को। कवियों का कवि किसको कहा गया है? शमशेर बहादुर को। भयानक खबरों का कवि किसे कहा गया है? मुक्तबोध को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।